नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ठान लिया है कि तुम कितने ही बड़े बदमाश हो या गैंगस्टर और तुम्हारे ऊपर मुकदमों की लिस्ट कितनी ही बड़ी हो, अगर तुमने दिल्ली की सुरक्षा से कोई भी छेड़छाड़ करी तो उसके बाद तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली बदमाशों की पीढ़ी भी याद रखेगी। नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी आईपीएस राकेश पवरिया, जिन्हें बड़ा सख्त अफसर माना जाता है, और नॉर्थ ईस्ट जिला एक ऐसा जिला है जहां पर कहा जाता है कि नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। लेकिन डीसीपी राकेश पवरिया ने पूरी नजर यहां के बदमाशों पर लगा दी। पहले ये डीसीपी बदमाशों को बातों से समझाता है और अगर बदमाश ने अपनी पिस्टल से कोई छेड़छाड़ करी तो फिर वो लंगड़ाता हुआ जेल की तरफ जाता है। मैं इस शो में कोई बातें नहीं बना रहा हूं, बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। बीते कुछ ही दिनों में बदमाशों के 2 इनकाउंटर इस डीसीपी ने कर दिए हैं। असल में हुआ ऐसा कि सीलमपुर इलाके में अमन कुमार अपने दोस्त से मिलने गया था और एक गली में खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। इतने में वहां 3 बदमाश आते हैं और अमन से पूछते हैं कि गली में क्यों खड़ा है। वहीं विवाद बढ़ता है और वो तीनों अमन को गोली मारकर भाग जाते हैं। ये बात डीसीपी राकेश पवरिया को जैसे ही पता चलती है तो डीसीपी एसएचओ सीलमपुर के नेतृत्व में टीम बनाते हैं और उसी टीम में हेड कांस्टेबल नवनीश और कांस्टेबल मनीष को सूचना मिलती है कि तिकोना पार्क में उन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी अदनान वहां आने वाला है। जिसके बाद कांस्टेबल नवनीश उस बदमाश को वहां पकड़ने की कोशिश करता है तो बदमाश पुलिस पर ही गोली चलाने लगता है। उसके बाद पुलिस भी अपनी पिस्टल से जवाब देती है और फिर बदमाश लंगड़ाता हुआ सीधा जेल की तरफ जाता है। दूसरा इनकाउंटर उस्मानपुर इलाके में हुआ, जहां पर तो बदमाश ने हद ही पार कर दी। थाना उस्मानपुर इलाके के बीसी ने हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की। असल में हुआ ऐसा कि हेड कांस्टेबल आजाद अख्तर ने इलाके के बीसी आदिल को पूछताछ के लिए पुलिस बूथ में रोका तो उसके भाई ने कुछ महिलाओं के साथ मौके पर आकर हेड कांस्टेबल आजाद अख्तर पर हमला कर दिया, जिसमें उसने हेड कांस्टेबल आजाद अख्तर की वर्दी को फाड़ते हुए एक चाकू से हमला भी कर दिया। घायल हुए हेड कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि आदिल यमुना खादर के जंगलों की तरफ आने वाला है, जिसके बाद डीसीपी राकेश पवरिया ने उसको वहीं दबोच लिया। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर धीरज ने अपनी टीम के साथ आदिल को पकड़ने की कोशिश करी, जिसके बाद उसने 2 फायर धीरज की टीम पर दाग दिए। फिर ये इंस्पेक्टर भी कहां रुकने वाला था, 2 फायर इन्होंने भी अपनी तरफ से दाग दिए। फिर वही हुआ, बदमाश जंगल में से एक टांग पर लहराता हुआ बाहर आया। हाँ, ये करीबन 4:15 बजे की घटना है, जब ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आदिल नाम का जो पीसी है उस्मानपुर थाने का, ये वांटेड था। कल एक केस दर्ज हुआ था एक्चुअली, जब 9:45 के करीब हमारे हेड कांस्टेबल आजाद ने इसको पूछताछ के लिए रोका बूथ पे, तब ये जो है वो वहाँ से छूट के भागा। इनफैक्ट हमारे हेड कांस्टेबल पे इसने कुछ अटैक भी किया था, तो हमने रेलिवेंट प्रोविजंस में एफआईआर दर्ज की। कल से ही हम इसके सर्च में थे। इन्फॉर्मेशन आज मिली हमें कि कुश्ता खादर में इसकी लोकेशन है, यहाँ पे हमने टीम डिप्लॉय की और इसने 2 फायर हमारी टीम पे किए। हमने भी सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो ये इसके राइट टांग में लगी। 2 फायर उसने किए हैं, 2 फायर हमारी। हेड कांस्टेबल आजाद है वो, एंड न्यू उस्मानपुर थाने का है। उसको बेसिकली शार्प एज वेपन का कुछ है, उसको कोई अटैक किया था, हमने एफआईआर दर्ज की थी, तभी से हम इसके पीछे लगे हुए। उसका भाई भी जो है वो भी वांटेड है, उसका भी हम तलाश। ये आदिल जो है वो करीबन 30 साल का है और इस पे 25 केसेज हैं, तमाम प्रकार के केसेज हैं। 2004 से इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर और डिकॉइटी, रॉबरी और इवन पहले भी इसने पुलिस टीम पे अटैक किया हुआ इस प्रकार का केस। तो ये इस पे हमने इस पूरी खबर का लब्बो लुबाब ये है कि फालतू की बदमाशी को छोड़ छाड़ के अच्छे काम करो।
नहीं तो फिर ये दिल्ली पुलिस अपना काम तो कर ही रही है। इस शो में बस इतना ही, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।